तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही रेडिट स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने काफ़ी वियर्ड फनी एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक्ट्रेस उषा नादकर्णी बात करी थी कि किस तरीके से उन्हें गली बॉय के लिए अप्रोच किया गया एंड उनसे कहा गया कि ऑडिशन टेप सबमिट करने के लिए एंड उनका सीधा रिएक्शन ये था। आप सबसे पहले वीडियो देखिए। ऐसे ही वो गली बॉयज पिक्चर था। हाँ तभी एक लड़के का फोन आया, हाँ बोला ऑडिशन देने को आओ। मैं बोली बेटा तेरी उम्र क्या है? बोला 25। मैं बोली तेरी माँ की शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले से मैं काम करती हूँ जी, मैं ऐसे फालतू काम करती नहीं ऑडिशन देने का। मेरा काम देख लो। नहीं नहीं, मैंने बोला तुम्हारी ये कौन है डायरेक्टर, तो नाम बताया। मैं बोली बड़े बाप की बेटी है ना, जो है लेकिन मेरा काम देख, मतलब कंप्यूटर पे नाम मेरा लगा तो काम मालूम पड़ेगा मैंने क्या क्या किया। मैं फालतू काम करती थी ऑडिशन देने का। एंड ये वीडियो देखने के बाद मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि इज दिस अ जोक, बिकॉज इंडिया के अंदर पता नहीं ऑडिशंस को क्या समझा जाता है कि अगर आप ऑडिशंस दे रहे हैं तो आप एक छोटे एक्टर हैं एंड अभी अगर आप एक सीनियर एक्टर बन चुके हैं या थोड़े ज्यादा फेमस हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ऑडिशन देने नहीं पड़ेंगे। वेल ऐसा नॉर्म हॉलीवुड के अंदर नहीं होता। हॉलीवुड के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको ऑडिशन देना पड़ता है रोल्स के लिए एंड कुछ केसेस के अंदर आपको खुद अप्रोच किया जाता है या फिर आपके लिए स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो केसेस अलग होते हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको ऑडिशन देना पड़ता है रोल्स के लिए। इसका आई फील कि सबसे बड़ा एंड सबसे पॉपुलर एग्जांपल अगर कोई है तो टॉम हॉलैंड का एग्जांपल है एंड टॉम हॉलैंड की ऑडिशन क्लिप्स आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं भी मिल जाएंगी। अब कहने को तो टॉम हॉलैंड भी कह सकते हैं कि मैंने भी तो पहले फिल्म्स कर रखी हैं, मेरा काम देखो एंड मेरा काम देखने के बाद आप मुझे अप्रोच करो, मुझे इस तरीके से ऑडिशंस के लिए क्यों बुलाया गया। बट द थिंग इज कि जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जहाँ पे आपका जो मेन वेपन है वो आपको टैलेंट है एंड हर किसी के पास टैलेंट है, तो आप टैलेंट को अपने किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे एंड आपको रोल क्यों मिलना चाहिए, उसका सबसे क्लियर एग्जांपल यही होगा कि आप ऑडिशन देके उसको प्रूव करें कि आपको वो काम मिलना चाहिए। एंड आई फील कि ऑडिशन को इस तरीके से देखना कि ये कोई छोटी चीज़ है या नीचे लोगों के लिए चीज़ है, उससे हम मीडियोक्रिटी को और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप खुद देखिए कि अगर ऑडिशन होगा किसी रोल के लिए एंड मल्टीपल एक्टर्स उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं तो उसके बाद जो रोल मिलेगा, जो ऑडिशन मिलेगा, वो वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलेगा। एंड आई फील कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि हॉलीवुड के अंदर इतने बड़े बड़े एक्टर्स कैसे बन जाते हैं जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न लगता है मुझे एंड वो है ऑडिशंस दे के आना। हॉलीवुड के अंदर आपको हर रोल के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा, वाइल ऑन दी अदर हैंड इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी नॉर्म नहीं है। इंडिया के अंदर समझा जाता है कि अगर आप एक छोटे एक्टर हैं तो आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, उसको जब आप थोड़े प्रोमिनेंट बन जाएंगे तो आपको ऑडिशन देने नहीं पड़ेंगे एंड आप अपनी लास्ट फिल्म को स्टेंसिल यूज़ करके दिखा सकते हैं कि हाँ मैं पहले इतने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन ला चुका हूँ एंड अब मुझे काम मिलना चाहिए। ऑडिशन वगैरह ये सब हम नहीं करते। अब ये प्रॉब्लम तो एक्टर्स के साइड से राइज हो रही है बट ऐसी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडियोज की तरफ से या प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से राइज भी होती हैं। जैसे कि ऑडिशंस रख लिए, लोगों से एक्टिंग करवा ली एंड उसके बाद जो मेन रोल जाना था वो किसी और के पास चला गया बेस्ड ऑन कि उन्हें कौन रेफर कर रहा है। एंड आई फील कि इंडिया के अंदर बॉलीवुड में मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है नेटवर्किंग के लिए। अब हर किसी को देखेंगे बात कर रहा होगा कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, नेटवर्किंग करेंगे, पार्टीज में जाएंगे, उससे आपको काम मिलना स्टार्ट होगा। वेल बाहर ज़्यादा इतना प्रोपोगेट नहीं किया जाता कि नेटवर्किंग के ऊपर। बाहर अगर आपको टैलेंट है एंड अगर आप ऑडिशंस को क्लियर करते हैं, ऑडिशन क्लियर करते हैं, उसके बाद ही आपको काम मिलेगा। या फिर आप एक दूसरे रूट पे जा सकते हैं जहाँ पे इंडी फिल्म्स बनती है जिसके अंदर आप कम फीस लेके इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। इन सब की वजह से जितने भी नए एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं जिनके पास कोई वॉइस है, जो कहानी सुनाना चाहते हैं, उनको चांस मिलता है आगे आने के लिए। हॉलीवुड के अंदर कितने सारे ए लिस्ट एक्टर्स हैं जो इंडी फिल्म्स करते हैं एंड जिनकी वजह से कितने सारे अपकमिंग डायरेक्टर्स को चांस मिलता है आगे फिल्म्स बनाने के लिए, लोग उनकी फिल्म्स को देखते हैं। बट इंडिया के अंदर हम एक बहुत ही अजीब से पावर डायनामिक्स के अंदर फंसे हुए हैं कि अगर हमें ऑडिशन देने के लिए बोल दिया तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट है। सीधा बोल दिया जैसे कि मैं कोई भी फालतू के काम नहीं करती जैसे ऑडिशंस देना। एंड आई फील कि वन ऑफ द सोल रीजन जिसकी वजह से हमें नए डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं इज जस्ट कि हम हाईली रिलाई कर रहे हैं नेटवर्किंग के ऊपर, जहाँ पे हमें मोस्टली फोकस करना चाहिए टैलेंट के ऊपर। यहाँ पे हर किसी को लगता है कि अगर टैलेंट ऊपर नीचे होगा तब भी चलता है बट नेटवर्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको काम मिलना चाहिए। बट आई फील कि अगर आप दोनों का बैलेंस बना के चले तो आप एक लंबी रेस खेल सकते हैं एंड सस्टेन कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड इन दी एंड तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि अगर आप एक प्रोमिनेंट एक्टर बन चुके हैं, थोड़े ज्यादा फेमस हो चुके हैं, तो पावर डायनामिक्स मत समझिए ऑडिशंस को, या ये मत समझिए कि ये छोटा काम है कि मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी। ऑडिशन देना भी पार्ट ऑफ द जॉब है एंड इसी की वजह से एक डिजर्विंग एक्टर जिसको रोल मिलना चाहिए उसको वो रोल मिलता है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम फिल्म के लिए कास्टिंग करनी है तो या तो ऑडिशंस रखिए या ना ही रखिए, बीच में किसी चीज के लिए फंसे मत। एंड थोड़ा मेरिट को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि नेटवर्किंग को ही सिर्फ। एंड ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस फिल्म्स के अंदर ऑडिशन के बारे में, जो इंडिया के अंदर अलग ही एक स्कैम चल रहा है। तो आप इस सब के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।